Hello dear students, today I am going to continue chapter 1 of Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce revision portion. We already completed different type of the points related to the chapter number first, right? That is nature and significance of management. In last session we discussed the different points that are related to that particular टॉप मिडल एंड बॉटम लेवल डिफरेंस, राइट. सो वहाँ हमने देखा था कि कैसे ये तीनों के तीनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट. और उसके बाद आज थोड़ा इन्फॉर्मेशन अलग से देते हैं हम दैट सम ऑफ द क्लासिफिकेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पर वेरियस थिंकर्स एंड स्कॉलर्स. तो मैनेजमेंट डिफरेंट थिंकर्स के हिसाब से क्या है, तो ये आपके लिए 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. हालांकि ऐसा सेपरेटली कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंडर द पर्टिकुलर नेम ऑफ द थिंकर और स्कॉलर मैनेजमेंट क्या है. हम इंटरनली इसको पूछ सकते हैं या 2 मार्क में भी एक साथ में आ सकता है. लेकिन यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर कौन कौन से फंक्शंस एक मैनेजमेंट में होते हैं, अलग अलग ऑथर ने, अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने भी हिसाब से दिए हुए हैं. सो हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू वेरियस थिंकर्स और स्कॉलर्स. टोटल 6 अलग अलग स्कॉलर्स है. पहले है कुंतजन ऑर्डनर, उसके बाद है हेनरी फैयल, उसके बाद है जॉर्ज टेरी, उसके बाद लूथर गुलिक और लास्ट में है पीटर ड्रकर. सो इन सब के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है, राइट. देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन कब कब यहाँ यूज़ होते हैं और उसका काम क्या है, और उसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया है, तो आप इसी तरीके से इसको याद भी रख सकते हो. एज पर द कुंज एंड ऑर्डनल. सो कुंज एंड ऑर्डनल के हिसाब से देखें, पहला उनके हिसाब से है प्लानिंग, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग. तो इसको शॉर्ट में दिया हुआ है POSDC. पहला जो उसका वर्ड है वो लिया हुआ है POSDC, ये याद रखने के लिए. इसका कोई डिटेल नहीं है केविन मैन, इसका कोई भी डिटेल नहीं. यू हैव टू गिव ओनली द पर्टिकुलर नेम ऑफ दिस फंक्शंस, राइट, एज पर द स्कॉलर्स. सेकंड है हेनरी फैयल, जिन्होंने हमने देखा चैप्टर 4 में और चैप्टर 2 में उन्होंने हमें अलग अलग 14 प्रिंसिपल्स दिए. तो उनके हिसाब से क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग. तो यहाँ पर देखो स्टाफिंग नहीं है इनके हिसाब से, उन्होंने एक नया डाला है, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन. तो COC दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, राइट. एज पर डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी, उनके हिसाब से PODC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये सब अपने अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन देते हैं. एंड लास्ट में जो मोस्ट यूजफुल पहले से रहा हुआ है, राइट, दैट इज़ पोस्ट कॉब. लूथर गुलिक का नाम याद रखना, और आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले भी मिल चुकी है जब ये चैप्टर चला होगा. तो ये पोस्ट कॉर्ब है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. ये थोड़ा डिफरेंट था. इसमें रिपोर्टिंग और बजटिंग पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे उस समय पर. को जो भी काम करो वो ऊपर लेवल तक पहुँचाओ, और जो भी काम करते हो उसके लिए जो भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बजट की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी हमने एक फंक्शन के तौर पर यहाँ लिया हुआ है. और लास्ट में पीटर एफ ड्रकर. तो उनके हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है कि मैनेजिंग अ बिजनेस. मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग अ बिजनेस, मैनेजिंग द मैनेजर्स को भी मैनेज करना है, और लास्ट में मैनेजिंग मैन एंड वर्क, लोगों को और उनके काम को भी हमें मैनेज करना है. तो पीटर एफ ड्रकर का थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ फंक्शंस के हिसाब से उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन हमें 3 पॉइंट में दे दिया है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द थिंकर्स. नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट. मेरे पास एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्लानिंग. अब पहले चैप्टर में आपको मालूम है अलग अलग जो भी हमारे पॉइंट है मैनेजमेंट के, उसके हिसाब से सेपरेटली इसको 5 या 6 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है. जैसे कि प्लानिंग, राइट, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट, और फिर सेपरेट एक पॉइंट दिया है कोऑर्डिनेशन. उसको तो हम अलग से लेंगे ही लेंगे, राइट. लेकिन जो 5 पॉइंट है उसके सेपरेट चैप्टर्स है ही. लेकिन ये जो 5 पॉइंट इस चैप्टर में, उसमें से एक आध 2 क्वेश्चंस कई बार पूछे गए. इसमें से एक क्वेश्चन ये है कि इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर. एक्सप्लेन इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द पेज नंबर 8 ऑफ द टेक्स्ट बुक, और प्लानिंग का पहला ही सेंटेंस है ये, राइट. तो अगर ये पूछा जाए तो आप कैसे लिख सकते हो, तो आपको इसके इन्फॉर्मेशन यही है कि स्वाभाविक वस्तु है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, તમે જાણો છો,
है। सो गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैन जो है वो फ्यूचर बदल सकता है। कैसे? लेट्स स्टार्ट एंड गिव द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दैट वन। सो अबव स्टेटमेंट इज इन द रेफरेंस ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग मीन्स टू फोरकास्ट द फ्यूचर। तो आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट प्लानिंग के हिसाब से चलता है और यहाँ प्लानिंग की इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर पीरियड बट इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। अब कुछ प्लान करते हो, आगे की सोचते हो, दैट इज़ गुड, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड द पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में लेते हुए फ्यूचर को डिसाइड करना जरूरी होता है। वंस अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन बिकॉज द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वी कैन मे बी फोरकास्ट द फ्यूचर, राइट। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हम उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। ऑल्सो मैनेजमेंट हैज़ टू कंसिडर द प्रेजेंट एंड पास्ट प्रॉब्लम्स वाइल प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर द फ्यूचर। तो जो भी मैनेजमेंट है, राइट, उसको अभी जो भी काम करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एमडी है, राइट, सीईओ उसमें इंक्लूड हो गए, राइट, ये सब मिल के कंसिडर करना पड़ेगा कि प्रेजेंट प्रॉब्लम्स क्या है और पास्ट में कौन कौन से प्रॉब्लम हमारे बीच थे, वो सबको मिला के एक पर्टिकुलर एक फ्यूचर के लिए प्लान करना है, तभी वो उसको प्लान कर सकेंगे। तो पास्ट एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें फ्यूचर में ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हमको कुछ प्लानिंग करना है। फोर्थ वन, प्लानिंग इज़ अ लिंक बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये याद रखना है। जनरली ये एक लिंक है। प्लानिंग क्या है? फ्यूचर फॉर थॉट है, अभी प्रेजेंट में आप उसको बनाते हो, है? तो प्लानिंग जो होता है वो एक लिंक है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। इन प्लानिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स आर स्टडीड इन एडवांस एंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर केप्ट रेडी सो बिजनेस यूनिट कैन फेस एनी सिचुएशन विद ईज एंड कॉन्फिडेंस। तो सिंपल थिंग ये है कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स, फ्यूचर में प्रॉब्लम आएंगे ही। आप ऐसा समझ लो कि आपने 101% हाई क्लास प्लानिंग किया है, प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम तो आएगा ही, तो हमें उसका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा। सो वी हैव टू स्टडी एडवांस एंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दैट विल बी और दैट मस्ट बी केप्ट रेडी। उसको तैयार रखना है। प्लान ए है, प्लान बी, सी, डी तैयार रखो। कोई भी प्लान की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लान ए भी तो तैयार रखो, राइट। सो दैट इज़ द पर्टिकुलर थिंग। तो एडवांस में उसका प्लानिंग करो, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बनाओ, हाँ, और उसके बाद यूनिट, जो भी बिजनेस यूनिट है, कैन फेस मैनी सिचुएशन विथ हाई कॉन्फिडेंस एंड गुड मोरल। ये अपने ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है। ओके, सो ये सब भी प्लानिंग की वजह से ही होता है। सो प्लानिंग इज नेसेसरी ऑल्सो नेसेसरी टू रिड्यूस द रिस्क, राइट। सिंपली अनसर्टेनिटीज आर देयर, तो इट विल रिड्यूस समहाउ। So we can conclude that even God cannot change the past, but man can change the future. तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम फ्यूचर को शायद किसी न किसी तरह चेंज कर सकते हैं। एक दूसरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट प्रोसेस? मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? सो सिंपल, हमने देखा कि क्लासिफिकेशन भी आया, फंक्शन है, उसमें प्लानिंग भी देखा। तो ये मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? लेट्स स्टार्ट। A series of functions continuously performed for the accomplishment of the business objective is called management process. तो प्रोसेस है, तो एक स्टार्ट होगा, कंटिन्यू होगा, ख़त्म होगा, फिर से स्टार्ट होगा। तो वी कैन से कि एक सीरीज जो है फंक्शन की वो कंटिन्यूसली शुरू हो जाएगी, राइट, और इट विल बी परफॉर्म्ड फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो कोई भी यूनिट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एंटरप्राइज है, राइट, उन सबका बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होता है, तो उसके लिए एक सीरीज़ को पास ऑन करना पड़ता है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। दिस फंक्शंस इंक्लूड, यहाँ पर देखा है आपको मैंने लिस्ट पे दिया है ये वाला, लेकिन यहाँ पर जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये चारों को लेके हम चलेंगे अभी के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट possible result of the business, these functions should be performed systematically and in orderly manner. तो different functions are there। यहाँ पर हमने देखे कुंतला नोडल ने दिया, फेल जी ने दिया, जॉर्ज टेरी, लेथरगोलिक, पीटर ट्रकर, जो जिसका भी लेंगे हम, जिसको भी फॉलो करेंगे, लेकिन उस सब में एक चीज़ कॉमन रखनी है कि वी हैव टू अचीव एट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, राइट, और उसको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट से ही हम फंक्शंस को अचीव कराएंगे, यानी हमारा वर्क फिनिश कराएंगे। एंड इट शुड बी परफॉर्म सिस्टमेटिकली, राइट, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके ऑर्डरली मैनर में सब कुछ जाना चाहिए। तो ये उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर 1 मार्क में आए व्हाट इज मैनेजमेंट प्रोसेस, तो आपको सिर्फ यही लिखना है। 2 मार्क में आए तो आप ये सब कुछ लिख सकते हो, 3 मार्क में भी आप ये लिख सकते हो, राइट, याद रखना। सो इजीली यू कैन से दैट
सिस्टमेटिकली एंड ऑर्डरली मैनर आपको काम फिनिश करना है। दैट इज़ द मैनेजमेंट प्रोसेस। इसके सिवा कई पॉइंट्स ऐसे हैं, राइट, जैसे कि प्लानिंग जो ब्रेन है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बॉडी है, राइट, ये सब इसमें ही आता है। तो ये भी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। एम्प्लॉयज़ आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट। પછી આગળ જોઈએ તો જ્યોર્જ ટેરી, એઝ પર હિમ સ્ટાફિંગ ઇઝ કન્સર્ન વિથ टोटल अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर। तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक 2 मार्क का क्वेश्चन छुपा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में भी कवर कर लेंगे। थैंक यू।